नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे चैनल में। तो हर बार की तरह मैं आज भी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। हम किस वीडियो पे काम करेंगे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक्सेल पे हम बनाएंगे अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट बनाने के बाद हम कैसे उसको फील करते हैं, कैसे बनाते हैं, मैं आज आपको ये बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहले मैं यहाँ पर विंडो पर क्लिक करता हूं। विंडो पर क्लिक करने के बाद मैं एक्सेल खोलूंगा। यहाँ पर ये मैंने एक्सेल को यहाँ पर ओपन किया। ओपन करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ से इसको कट करने के बाद मैं ब्लैंक वर्कबुक पर काम करूंगा। जिससे मैंने ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक किया, हमारा सामने हमारा वर्कशीट आ गया। अब वर्कशीट आने के बाद दोस्तों पहले मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ पर एड्रेस वगैरह डालूंगा। ये मैंने इसको ड्रैग कर लिया। अब ड्रैग करने के बाद दोस्तों एक ऑप्शन आपको दिख रहा है मर्ज एंड सेंटर। आप इस पर क्लिक करोगे तो मर्ज एंड सेंटर जैसे करोगे तो ये आपका ऑटोमेटिक एक कॉलम के रूप में बन जाएगा। अब एक कॉलम के रूप में बनने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ अपने सेंटर वगैरह, या फिर आप किसी कंपनी में काम करते हैं या फिर आप किसी स्कूल में काम करते हैं तो वहाँ से उस सेंटर वगैरह का नाम लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं हाईटेक कंप्यूटर में काम करता हूँ तो मैंने हाईटेक कंप्यूटर में इसका हाईटेक कंप्यूटर को मैंने फिल कर दिया दोस्तों। अब पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं इसका थोड़ा साइज बढ़ाऊंगा। ये मैंने यहाँ से साइज बढ़ाया। इसका साइज बढ़ाने के बाद मैं इसको करूंगा बोल्ड। बोल्ड करने के बाद थोड़ा दोस्तों मैं इसको अलग एक फॉन्ट दे दूंगा। अब मैं इसको हाईलाइट वगैरह कर दूंगा जिससे देखने में अट्रैक्टिव लगे। तो बस मैंने इसको येलो कलर कर दिया और जो फॉन्ट हमारा मैं उसको रेड करूंगा जो दिखने में अट्रैक्टिव लगेगा दोस्तों। मैंने जैसे कि यहाँ पर हाईटेक कंप्यूटर डाला, आप कर आपका एड्रेस और बड़ा है तो आप एक कॉलम और सेट करके यहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा कॉलम होता है वो होता है सीरियल नंबर का। मैं यहाँ से सीरियल नंबर को फिल करूंगा। ये मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा दोस्तों। सीरियल नंबर लिखने के बाद मैं यहाँ पर एक नंबर लिखूंगा। एक नंबर लिखने के बाद अगर मैं इस प्लस के ऑप्शन से अगर ड्रैग करता हूं दोस्तों तो ये ऑटोमेटिक ये एक ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन आने के बाद अगर आप फिल सीरीज करते हो तो फिल सीरीज करने के बाद ये ऑटोमेटिक एक नंबर के रूप में हमारा हो जाएगा। अब उसके बाद जो दूसरा हमारा कॉलम होता है वो होता है हमारा स्टूडेंट नेम या एम्प्लॉयज नेम, आप कुछ भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पर स्टूडेंट नेम डालूंगा दोस्तों। स्टूडेंट नेम। अब स्टूडेंट नेम के बाद जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये नेम जो हमारा ये दूसरे कॉलम में ऑटोमेटिक जा रहा है, तो इसको एक कॉलम में लाने के लिए आप बी पर एक बार क्लिक करेंगे। इसके बाद ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है इस पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक एक कॉलम में हमारा हो जाएगा। अब कॉलम में होने के बाद मैं यहाँ से डेट वगैरह भी डाल देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट फर्स्ट मई डालता हूँ दोस्तों। 1 मई 2024। इतना डालने के बाद पहले मैं इसको पहले की तरह सेट करूंगा। सेट करने के बाद फिर से वही काम आपको करना है। यहाँ से आपको ड्रैग करना है दोस्तों। मैं यहाँ पर 15 मतलब टोटल 15 तारीख तक दोस्तों एक अटेंडेंस शीट बनाऊंगा। आप अपने हिसाब से महीने का पूरा बना सकते हैं। मैं 15 तारीख का अटेंडेंस शीट इसलिए दोस्तों बनाऊंगा क्योंकि आपको समझने में आसानी हो और ज़्यादा हमारा वीडियो लंबी ना हो। तो पहले मैं इसको यहाँ से डबल क्लिक करके एडजस्ट कर लेता हूँ जो कि हमारी बाहरी कॉलम में जा रही है। आप यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये एक कॉलम में आता चला जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको इंसर्ट कर लिया। अब उसके बाद दोस्तों दूसरा हम जो डालेंगे वो डालेंगे संडे मंडे, यानी हमने डेट भी डाला उसके बाद हम संडे मंडे डाल, क्योंकि अगर आप अटेंडेंस शीट बना रहे हो तो दोस्तों उसमें छुट्टियां भी निकलती है। संडे के दिन छुट्टी होती है, आप वहां तो प्रेजेंट जोड़ नहीं सकते या फिर एब्सेंट जोड़ नहीं सकते, उसको हॉलीडे के रूप में माना जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर संडे मंडे भी दोस्तों लिख दिया था जिससे हमें समझने में आसानी होगी। जिससे मैंने यहाँ पर मंडे लिख दिया। मंडे लिखने के बाद फिर से मैं इसको ड्रैग करता हूँ। तो ड्रैग करने के बाद दोस्तों ये हमारा एडजस्ट हो गया। अब मैं वेडनेसडे को एडजस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। अब एडजस्ट करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के नाम भी लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा गोपाल, फिर लिखा मैंने आकाश। अब दोस्तों उसके बाद मैं लिख देता हूँ शिवा। शिवा के बाद लिखता हूँ ये अमन, विकास। आप अपने हिसाब से किसी भी कोई भी नाम डाल सकते हैं दोस्तों। अब उसके बाद मैं कुछ भी यहाँ पर डाल देता हूँ दोस्तों। अब उसके बाद
अब यहाँ से हम प्रेजेंट एब्सेंट डालेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर जो संडे है मैं इसको ढूंढ के पहले यहाँ पर हॉलीडे कर देता हूँ, क्योंकि संडे के दिन हमारा जो होता है वो हॉलीडे होता है दोस्तों, यानी छुट्टी होती है हमारी। तो हॉलीडे का जो हम शॉर्ट नेम रखेंगे वो रखेंगे एच। एच रखने के बाद हम टोटल इसको यहाँ से 10 नंबर तक करेंगे दोस्तों। अब 10 नंबर करने के बाद ये इसको हम कॉपी कर लेंगे। अब कॉपी करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर एक संडे और है, इस संडे पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब चलिए हम फिल सीरीज करते हैं, मतलब हम फील करते हैं कि प्रेजेंट करना हमें किसी को या फिर एब्सेंट करना है। जैसे मैं गोपाल को प्रेजेंट कर रहा हूँ, आकाश को प्रेजेंट, प्रेजेंट एब्सेंट, एब्सेंट प्रेजेंट, एब्सेंट प्रेजेंट दोस्तों। यहाँ पर मैं प्रेजेंट कर देता हूँ, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। ये अपने हिसाब से आप सेट कर लेना। अब सेट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर एब्सेंट कर देता हूँ, फिर से मैंने प्रेजेंट प्रेजेंट किया, फिर से मैं एब्सेंट यहाँ पर कर देता हूँ दोस्तों। उसके बाद फिर मैं प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। अब दोस्तों इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। केवल आपको समझना है कि कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे फार्मूला लगा के इसका यूज किया जाता है। बाकी ये अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। तो मैं कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया, फिर से मैं पेस्ट करता हूँ दोस्तों। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया दोस्तों। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर दोबारा मैं एक बार पेस्ट करूँगा। अब पेस्ट करने के बाद एक हमारा कॉलम बच रहा है, यहाँ से मैं इसको कॉपी करके फिर से वहाँ से पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमने टोटल ये हमने अपनी एक सैलरी शीट एक रूम में बना ली दोस्तों। अब बनाने के बाद पहले मैं यहाँ से इसको बड़ा कर देता हूँ जिससे समझने आपको आसानी हो। मैंने एक बना लिया। अब बनाने के बाद दोस्तों हम इसका टोटल एब्सेंट निकालेंगे कि टोटल हमारा एब्सेंट कितना होता है, टोटल हमारा प्रेजेंट कितना होता है, या फिर छुट्टी हमारी कितनी हुई है। तो पहले मैं यहाँ पर टोटल एब्सेंट लिखूंगा या फिर टोटल डेज लिखूंगा कि टोटल हमारा कितना दिन हुआ। तो पहले यहाँ पर मैं टोटल डेज लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने टोटल डेज लिखा। अब डेज लिखने के बाद दोस्तों मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। अब यहाँ पर लिखता हूँ मैं टोटल एब्सेंट या प्रेजेंट। यहाँ पर मैंने टोटल प्रेजेंट लिख दिया। अब टोटल एब्सेंट हमें लिखना है। मैंने टोटल एब्सेंट लिख दिया। अब उसके बाद जो हमारा आखिरी बच रहा है वो है हॉलीडे यानी छुट्टी। तो यहाँ पर टोटल मैंने यहाँ पर टोटल हॉलीडे लिख दिया दोस्तों। पहले मैं इसको एक बार यहाँ पर डेज को काट के नीचे लिख देता हूँ। तो ये दोस्तों एक प्रकार का हमारा फॉर्मेट बन चुका है, जैसे कि आपको दिख रही है प्रकार से हमारे एक फॉर्मेट बन चुका है। अब बनने के बाद दोस्तों अब चलिए हम फॉर्मूले को लगाते हैं कि फार्मूला यूज कैसे किया जाता है। अगर जैसे हमें टोटल डेज निकालना हो कि मतलब जैसे हमने यहाँ पर प्रेजेंट एब्सेंट का बनाया कि टोटल हमें कितने डेज का प्रेजेंट एब्सेंट निकालना है। तो टोटल डेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है इक्वल COUNTA इक्वल काउंटा के साथ फिर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इसको सिलेक्ट करना होगा। ये मैंने इनको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको कोमा लगाना होगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कोमा लगा दिया। अब कोमा लगाने के बाद हमें क्या निकालना है, टोटल डेज निकालना है दोस्तों। तो टोटल डेज निकालने के लिए यहाँ पर कोमा हमें हटाना होगा क्योंकि हमें केवल डेज चाहिए। तो ब्रैकेट के साथ में शिफ्ट के साथ मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अगर मैं इंटर कर देता हूँ तो टोटल हमारा 15 डेज निकल के आ रहा है। यहाँ पर भी दोस्तों आपको देख रहा हूँ कि 15 मई 1 मई से हमने स्टार्ट किया था। 1 मई के बाद हमने 15 मई तक एक फॉर्मेट बनाया। तो यहाँ पर टोटल हमारा 15 यानी 15 डेज हमारा दिखा रहा है। अब मैं इसको ड्रैग कर लूंगा तो ये 15 दिन हमारा निकल कर आ जाएगा। उसके बाद हम चलिए निकालते हैं टोटल प्रेजेंट कि हमारा टोटल प्रेजेंट कितना है। अब टोटल प्रेजेंट निकालने के बाद निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। इस फॉर्मूला यह होता है कि इक्वल COUNTIF। अभी आप काउंटा भी आप यूज कर रहे थे, अब यहाँ पर हम यूज करेंगे काउंट इफ लिखने के बाद मैं ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ शिफ्ट के साथ। मैंने शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट किया। हमारा रेंज पूछ रहा है, तो रेंज दोस्तों हमारा ये है। ये हमने रेंज यहाँ पर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको फॉर्मूला बॉक्स में ये फॉर्मूला दिख रहा है। अब यहीं से हम इसको सेट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कोमा दिया। अब कोमा देने के बाद दोस्तों आपको डबल इन्वर्टेड कोमा लगाना होगा। डबल इन्वर्टेड कोमा लगाने के बाद अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपको क्या निकालना। हमें निकालना है प्रेजेंट को हमने यहाँ पर पी से दर्शा रखा है, तो हम यहाँ पर पी लिखेंगे क्योंकि हमें प्रेजेंट निकालना है। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे, फिर इस शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अगर हम इंटर करते हैं तो टोटल ये हमारा 8 बार प्रेजेंट हुआ है। अभी कौन हुआ है, मतलब टोटल गोपाल ने
इस महीने में 8 बार प्रेजेंट किया है दोस्तों। अब उसी तरह दोस्तों हम टोटल एब्सेंट भी निकालेंगे, सेम फॉर्मूला इसमें भी यूज होता है। तो इसमें लिखेंगे क्या, इक्वल काउंट इफ मैंने लगा अब शिफ्ट के साथ मैं ब्रैकेट को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के बाद अब फिर से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको किया सिलेक्ट। अब सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं कोमा लगाऊंगा। यहाँ पर मैंने कोमा लगा दिया। अब डबल इंक्लूड कामा शिफ्ट के साथ लगाऊंगा। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है एब्सेंट। एब्सेंट को मैंने यहाँ पर ये से प्रदर्शित कर रखा है, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये से मैंने इसको प्रदर्शित कर रखा है एब्सेंट को। तो यहाँ पर हमें ये लिखना होगा। ये लिखने के बाद फिर से डबल इंक्लूड कामा। अब डबल इन्वर्टेड कामा लिखने के बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर। आप इंटर अगर करते हो तो टोटल आपका 5 डेज, मतलब गोपाल ने 5 दिन टोटल एब्सेंट किया है इस महीने में। अब चलिए सेम फॉर्मूला हमने लगा के हॉलीडेज भी निकाल दिया, छुट्टी भी निकाल दी कि टोटल 15 दिन में हमारी कितनी छुट्टियां हुई है या फिर कितने बार हमारा कॉलेज की तरफ से छुट्टी हुई है। अब इसका भी इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा। इसमें लगेगा इक्वल COUNTIF काउंट इफ लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद फिर से हम इसको रेंज को हमें सिलेक्ट करना होगा। हमने इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम कोमा लगाएंगे। अब कोमा लगाने के बाद दोस्तों पहले मैं चलिए यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब कोमा लगाने के बाद फिर से डबल इन्वर्टेड कामा। अब जैसा कि एच को मैंने हॉलीडे को मैंने एच से यहाँ पर दर्शा रखा है, तो हम यहाँ पर एच लिखेंगे। एच लिखने के बाद फिर से डबल इंक्लूड कामा को हम बंद करेंगे। उसके बाद हम शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। तो जो टोटल 2 दिन हमारा मतलब छुट्टी रहा है इस महीने में, मतलब स्कूल की तरफ से। तो दोस्तों 8 5 13 और 13 2 15, मतलब टोटल हमारा 15 दिन की ये फॉर्मेट्स हमारा निकल के आ गया दोस्तों। तो ऐसे भी आप अपनी सैलरी शीट बना सकते हैं। अरे सॉरी दोस्तों, ऐसे भी आप अपने अटेंडेंस शीट बना सकते हैं दोस्तों। अकेले फिर से मैं यहाँ पर इसको इसी के जैसे मतलब मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर मर्ज सेंटर किया। सेंटर करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको कलर दे दिया। अब कलर देने के बाद दोस्तों चलिए हम पहले इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं कि देखने में भी हमारा अच्छा लगे दोस्तों। तो मैं यहाँ पर कुछ इसको कलर वगैरह दे दूंगा। जैसे मुझे इस लाइन को कलर देना है तो मैं कुछ अलग कलर दूंगा दोस्तों। मैंने यहाँ से ये वाला कलर दे दिया। कलर देने के बाद इस लाइन को हमें दूसरा कलर देना है। आप यहाँ से कलर भी आसानी से दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ मैं। और उसके बाद मैंने इसको ये वाला कलर दे दिया दोस्तों। इसको चलिए हम दूसरा कलर देते हैं। इसको हमने ये ग्रीन कलर दे दिया। अब उसके बाद हम स्टूडेंट नेम को भी अलग कलर करते हैं। हमने इसको ये वाला कलर दे दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन ये फंस रहा है कि हम चाहते हैं कि जितने जगह हमारा टोटल प्रेजेंट है, या पर जितने जगह एब्सेंट, या पर जितने जगह हॉलीडे है, वो ऑटोमेटिक हमारा एक कलर में हो जाए। जैसे कि प्रेजेंट यहाँ पर लिखा दोस्तों, ये प्रेजेंट हमारा है। ये हम चाहते हैं कि प्रेजेंट ऑटोमेटिक एक कलर में हो जाए, एब्सेंट जो हमारा ये ऑटोमेटिक दूसरे कलर में हो जाए, और जो हमारा हॉलीडे बच रहा है ये ऑटोमेटिक दूसरे कलर में हो जाए। तो इसका भी एक तरीका है दोस्तों। पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया। ध्यान से देखना दोस्तों, मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको होम में ही एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्टाइलिश में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आप क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा न्यू रूल। आपको न्यू रूल पे जाना होगा। न्यू रूल पे गया मैं। न्यू रूल पे जाने के बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपको फॉर्मेट ओनली सेल डेट कंटेंट दिख रहा होगा। आपको इस पर सिलेक्ट करना होगा। मैंने इसको यहाँ पर क्लिक किया, ये हमारा ऑप्शन खुल के आ गया। अब जैसे चाहते हैं कि हमें पी, जो हमने पी लिख रखा है, पी को हमें पी को चेंज कर, मतलब पी जो अक्षर हमारा लिखा हुआ है, वर्ड जो हमारा पी लिखा हुआ, हम चाहते हैं कि वो दूसरे कलर में ऑटोमेटिक हमारा चेंज हो जाए। तो मैंने यहाँ पर डबल बार पी को लिया। अब पी लेने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है फॉर्मेट। फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा फील पे। मैं यहाँ पर फील पे गया। अब फील पे जाने के बाद दोस्तों मैं कौन से कलर इसको देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये ग्रीन ऑटोमेटिक हो जाए। मतलब जिस टोटल 15 डेज में हमारी जितनी जगह पी लिखा हुआ, मतलब जितनी जगह हमारे प्रेजेंट है, वो ऑटोमेटिक ग्रीन कलर में हो जाए। तो जैसे मैं ओके करता हूँ, ये ऑटोमेटिक दोस्तों हमारा ग्रीन कलर में हो गया। वही सेम फॉर्मूला हम फिर से यूज करेंगे एब्सेंट के लिए। मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फिर से मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया। उसके बाद न्यू रूल पे जाने के बाद फॉर्मेट ओनली सेल डेट कंटेंट्स पे जाएंगे। अब यहाँ पर मैं ये लिखूंगा क्योंकि हमें ये को दूसरे कलर में देना है। उसके बाद मैं फॉर्मेट्स पे गया। फॉर्मेट्स पे जैसे कि मैं ये को चाहता हूँ कि ये वाला कलर ऑटोमेटिक हमारा हो जाए।
तो ओके करने के बाद दोस्तों ये जो हमारा जितनी जगह हमारा ऑप्शन है ये टोटल ऑटोमेटिक ही हमारा एक दूसरे कलर में चेंज हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि होलिटी जो हमारा लिखा हुआ ये भी ऑटोमेटिक एक दूसरे कलर में चेंज हो जाए। तो फिर से हम वही तरीका अपनाएंगे, न्यू रूल पे जाने के बाद दूसरे नंबर पे जाएंगे। अब मैं यहाँ पर एच लिख दूंगा, दूसरे फिर से यहाँ पर हमें एच लिखना होगा। लेकिन अब हम फॉर्मेट्स बनाएंगे, फॉर्मेट्स पे जैसे मैं चाहता हूँ कि इसमें ये कलर हो जाए, ये कलर के बाद मैं ओके करूंगा तो ऑटोमेटिक हमारा ये कलर हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे भी आप अपने एक अटेंडेंस शीट बना सकते हैं दोस्तों। अब चलिए हम इन सबको भी एक कलर के रूप में दे दें। तो मैंने इनको दोस्तों ये वाला कलर दे दिया। अब कलर देने के बाद दोस्तों मैं चाहता हूं कि ऑल बॉर्डर लग जाए, कि मतलब एक बॉर्डर की तरह आ जाए। तो पहले मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा बॉर्डर का, फॉन्ट में आपको एक बॉर्डर का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा ऑल बॉर्डर। अगर ऑल बॉर्डर पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिक पूरे के पूरे फॉर्मेट में आपके ऑल बॉर्डर लग जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया दोस्तों, ये हमारा ऑटोमेटिक ऑल बॉर्डर लग गया दोस्तों। तो ऐसे ही इसका यूज करके आप आसानी से किसी भी कंपनी में, कॉलेज, स्कूल या भी आप प्राइवेट जॉब करो या फिर गवर्नमेंट जॉब करो तो आप आसानी से अटेंडेंट शीट बना सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो हमारी वीडियो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा कोई ना कोई एक नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ जिसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में।